राजस्थान को स्पेशल स्टेट्स दर्जे की मांग फिर से उठी। सीएम गहलोत ने केंद्र से मरुधरा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की। केंद्रीय योजनाओं में मिले 90% का अनुदान। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कर चुके केंद्र सरकार से अपील। और मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय कहने के बाद में केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा और अवश्य कोई निर्णय करेंगे जो राज्य हित में हो। स्पेशल स्टेट्स की डिमांड पुरानी, कई उठी है आवाज। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने की स्पेशल स्टेट्स की मांग। विशेष राज्य का दर्जा मिलने में कौन सी है दिक्कत? स्पेशल स्टेट्स जरूरत या सियासत? तो स्पेशल स्टेट्स जरूरत या सियासत, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर सियासत ही हो रही है। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से की जा रही है। ये मांग फिर जोर शोर से उठ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान को स्पेशल स्टेटस देने की मांग फिर से उठाई। गहलोत का कहना है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां काफी जटिल हैं। यहां सर्विस डिलीवरी की लागत अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। गहलोत ने कहा कि मरुधरा में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहां सर्विस डिलीवरी महंगी पड़ती है। राज्य के प्रत्येक इलाके की अलग अलग परिस्थिति और समस्या है और इन हालातों को देखते हुए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बीजेपी भी ये मांग उठा चुकी है, लेकिन आखिर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत क्या है? कैसे मिलेगा स्पेशल स्टेटस? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे। चलिए, हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका भी। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश सर, स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं अवधेश सर आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या ज़रूरत है आखिर राजस्थान को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की? क्यों मांग उठ रही है स्पेशल स्टेट्स की दर्जा दिए जाने की, और क्या फ़ायदा होगा इससे? सुमित जी, देखिए, जो भौगोलिक परिस्थितियां राजस्थान की, राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और करीब 50% क्षेत्र में यहाँ पर मरुस्थल है और बाकी जो क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें हम तो राजस्थान जो विशेष राज्य का दर्जा देने के जो पैरामीटर हैं उनको फुलफिल करता है। लेकिन और इन्हीं टेक्निकल पॉइंट्स को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है जी। लेकिन यदि निर्णय सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स पर हो रहा होता तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा काफ़ी पहले मिल गया होता। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देना किसी भी राज्य को केंद्र सरकार के लिए बिल्कुल पेंडोरा बॉक्स की तरह है, क्योंकि राजस्थान इकलौता राज्य नहीं है जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अलग अलग राज्यों से इस तरह की मांग उठती रहती है। तो सरकार सिर्फ पैरामीटर्स के आधार पर उनका अध्ययन करके किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है फिलहाल। और एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का अर्थ है कि दूसरे राज्यों से भी वो जो मांग है वो मुखर हो जाएगी, उसको फिर नकारना बहुत मुश्किल होगा। तो टेक्निकल ग्राउंड पे तो सारे पैरामीटर फुलफिल होते हैं, लेकिन डिसीजन होता है पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली इस पर किसी के लिए डिसीजन लेना उतना आसान नहीं है, चाहे वो पहले यूपीए की सरकार रही हो चाहे अभी एनडीए की सरकार है।
तो इस पर जो निर्णय है वो राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर, क्योंकि एक राज्य की मांग को पूरा करते हैं तो दूसरे राज्य भी इस तरह की मांग उठाएंगे और एक की पूरी होने के बाद दूसरे राज्य की मांग को नकारना बहुत मुश्किल होगा। मतलब इसकी वाकई में जरूरत है या सिर्फ राजनीति हो रही है? क्योंकि मांग तो लंबे समय से बीजेपी भी कर रही थी, अब कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन पूरी कब होगी ये तो भविष्य के गर्त में है। और शायद ये भी हम जानते हैं कि अभी तो लगता है मुमकिन नहीं है कि मांग पूरी हो जाएगी। तो क्या इसको कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक चश्मे से देखने का इसका जो कारण है वो ये है कि जब एक्साइज ड्यूटी घटाई केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर, और राज्य सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव बना इस बात का कि वो भी वेट कम करे, जिस तरह से ज्यादातर राज्यों ने कम कर दिया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जो सारे फैक्ट रखे, हालांकि फैक्चुअली वो बिल्कुल करेक्ट है, वो जो बातें कह रहे हैं वो एकदम ठीक बातें हैं, लेकिन जो मौका चुना गया ये बात बोलने के लिए, तो उसमें जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको निश्चित रूप से मौका मिलेगा कि इस मौके पर आप ये सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि जब वो यहाँ पर सरकार में रहे वो भी इस तरह की बातें करते रहे, हाँ। लेकिन ये जो मौका है वो इसको राजनीतिक रंग देने के लिए पर्याप्त है कि आपको बात करनी चाहिए मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की। आप वो करने की बजाय राजस्थान को स्पेशल स्टेटस देने की बात करके वो जो आपको काम करना है उससे आपका ध्यान बटाना चाहते हैं। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि गेंद तो आपके पाले में डाल दी है। राजेंद्र मेघवाल जी, मुख्यमंत्री ने मांग तो कर दी, लेकिन क्या लग रहा है आपको? सुमित जी, देखिए, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो राष्ट्रपति भवन में जो राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके अंदर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्रीय विषमता को लेकर उन्होंने मांग उठाई थी कि जो पेयजल योजनाएं हैं उसके अंदर राज्य को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। तो ये मांग बिल्कुल, ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार केंद्र सरकार से, और जैसा कि जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्री राजस्थान के सांसद हैं और पूरे देश के जल शक्ति मंत्री हैं, तो उनसे लगातार मांग कर रहे हैं कि 90-10 अनुपात में जो पेयजल योजना है या जल जीवन मिशन की योजना है उनके अंदर राजस्थान को प्रायोरिटी दी जाए। उसके साथ में आपने देखा होगा कि पूर्वी राजस्थान की ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है ECRB, उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि भाई उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देके केंद्र सरकार 37,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करे। तो वो भी 13 राज्यों की जीवनदायिनी योजना है। इसके साथ में ये सारी की सारी योजना है। केंद्र, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान करीबन पूरे देश का 10.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके साथ में जो सरफेस वाटर है वो 10.27% के आसपास उपलब्ध है। तो जो ये मांग तो लंबे समय से हो रही है, उपलब्धता है, ये इस वक्त पर मुख्यमंत्री ने बात सुमित जी आपको मैं खास वजह आपको नहीं, खास वजह मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैनमेड कैनाल परियोजना है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की पूरी मतलब जीवनदायिनी योजना है, वो संजीवनी है इस तरह से। तो उस परियोजना के अंदर सेंट्रल असिस्टेंस लगातार जारी रहता था और आपको याद होगा BADP के प्रोग्राम्स लगातार चलते थे, चाहे मतलब जनजातीय क्षेत्रों के। तो केंद्र की सहायताएं लगातार, आज से 7 वर्ष पहले की अगर आप केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केंद्र सरकार हमेशा से राजस्थान के ऊपर मेहरबान रहा है। तो अब जो कि 2014 के बाद से, और खासकर वैट GST लगने के बाद में राज्यों के आय के स्रोत घट गए, तो सरकार जो हमारी योजनाएं हैं उनमें लगातार हमारी केंद्र की जो सहायता है उसमें कटौती करती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते जा रहे हैं कि इस तरीके से केंद्र जो राज्यों का, मतलब भारत का जो संघीय स्वरूप है उसके साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी छेड़छाड़ कर रहे हैं, या राज्यों के जो संसाधन है या उनकी जो आय के स्रोत है वो लगातार घटते जा रहे हैं। केंद्रीय सहायता में हमारा बजट लगातार घटता जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ भेदभाव हो रहा है, केंद्र भेदभाव कर रहा है? जी, कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ भेदभाव हो रहा है। खासकर GST के बाद में राज्यों के आय के स्रोत घट गए और बजट के अंदर केंद्रीय सहायता घट गई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, और 25 सांसद जो कि राजस्थान से जीत के गए हुए, और उससे पहले बीजेपी भी ये लगातार मांग करती रही। तो हम चाहते हैं कि जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, राजस्थान के हितों की बेहतर तरीके से पैरवी हो सकती है, भाजपा के 25 सांसद है, तो इस बात को पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से रखा जाए, जिससे राजस्थान को अपने हिस्से का, खासकर योजनाओं में और समस्या कहां आ रही है, के अंदर 90-10 का अनुपात हुआ है। जी, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, कहां समस्या आ रही है?
भेदभाव का आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए सुमित कह रही है जी- कांग्रेस शासित सुमित प्रदेशों के जी- साथ प्रधानमंत्री भेदभाव कर रहे हैं, संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, अभी जब हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले या ना मिले, तो मुझे लगता है इसकी जो टाइमिंग है निश्चित रूप से एक सियासी टाइमिंग मुख्यमंत्री जी ने चूज की है। आप देखिए देश के 25 राज्य जो सेंटर ने जब 3 तारीख को एक्साइज ड्यूटी कम की पेट्रोल और डीजल में जनता को राहत देने के लिए, उसके उपरांत देश के 25 राज्य वैट अपना कम कर चुके हैं। एक मिनट राजेंद्र जी, आप इस तरह बीच में नहीं बोलेंगे। राजेंद्र जी बीच में नहीं बोलेंगे। आपने कहा इस तरह से नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। राजेंद्र चुप ये रहिए। राज्यपाल ने राजेंद्र जी मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। राजेंद्र जी मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। राजेंद्र जी चुप रहिए। राजेंद्र जी चुप रहिए। आप राजेंद्र जी आ रहा हूँ। चुप रहिए। राजेंद्र जी आ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी को गलत दिशा में ले रहे हैं। ये महामहिम राज्यपाल ठीक है राजेंद्र जी, एक बार आशीष जी को बात हमने कर समर्थन किया है। राजेंद्र इस बात का समर्थन किया है। राजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा बयानी नहीं हूँ। करेंगे। आशीष जी बात पूरी कर लो। गलत बयानी है ये। हाँ फिर आप जवाब दीजिएगा सर, जो गलत बयानी दे रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। आप इनको बात पूरी कर लो दीजिए। राज्यपाल की बात से ये हाँ सर मैं आ रहा हूँ। राजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके तरीका नहीं पास। होता है। हाँ आशीष जी बात पूरी कंट्रोल रखा कीजिए। कीजिए, किसको म्यूट करना है किसको अनम्यूट करना है, आप कंट्रोल रखिए। ठीक है आशीष जी बात पूरी जब कीजिए। ये बोल रहे थे मैंने तो चुपचाप गलत सुना है। थोड़ी नहीं बोलेंगे, गलत नहीं, गलत आप थोड़ी क्या बोलेंगे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। आप गलत नहीं बोलेंगे ना। तरीका नहीं, आप राज्यपाल शांत महोदय ने रहिए। माननीय आप शांत रहिए। राज्यपाल ने देखिए मुद्दा उठाया है। देखिए मैं इस तरह से हम बहस उस नहीं बात का करूंगा। समर्थन करते ठीक है एक एक करके बात कर लेते हैं राजेंद्र जी, देखिए एक एक करके। देखिए सुमित जी, आप पॉइंट पे बात करते हैं हम। हाँ। देखिए 25 राज्य इसको कम कर चुके हैं। पंजाब जो राज्य है वो अपना एडवर्टाइजमेंट देता है कि साहब राजस्थान में वेट सर्वाधिक है। इनके जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, वो मुख्यमंत्री जो बंगाल के, उनको पत्र लिखते हैं कि भाई सेंटर ने कम किया, आप भी कम कीजिए। तो जरा वो लेटर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी लिख दें कि यहाँ पे वेट कम कीजिए जो पूरे देश में सर्वाधिक है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको कि मुख्यमंत्री जी लेटर लिखने में शुरू से ही एक्सपर्ट रहे हैं, चाहे उनका पहला कार्यकाल हो, चाहे दूसरा कार्यकाल हो, चाहे तीसरा कार्यकाल हो। आप देखिए कि 2010 के अंदर मार्च में केंद्र में कौन सी सरकार थी? यूपीए सरकार थी। यहां मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। इनकी जो डिमांड थी कि राजस्थान को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, वो प्लानिंग कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए अगर हम इसको टेक्निकली भी चर्चा करें तो देश के अंदर अभी मात्र 10 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। ऑलमोस्ट आप देखिए उसमें मैक्सिमम राज्य वो हैं जो कि इनकी हिली टेराइन है, चाहे हम आसाम की बात कर लें, चाहे अरुणाचल की बात कर लें, चाहे मिजोरम की बात कर लें, चाहे नागालैंड की बात कर लें, और 2 राज्य जो उत्तर भारत से आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो क्या उनकी भौगोलिक स्थितियां राजस्थान के समान है क्या? क्या हमारा इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो उन प्रांतों के समान है क्या? तो हमारा जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आर्थिक स्थिति है हमारी, वो निश्चित रूप से इन राज्यों से बेहतर है। आप देखिए अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस मतलब राजस्थान को जरूरत नहीं है उसका विशेष राज्य के दर्जे की। नहीं राजस्थान को देखिए राज्यपाल, देखिए सुमित जी, राज्यपाल ने भी जो बोला है, उन्होंने बोला है कि कुछ योजनाओं में हमारी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हाई है। उन्होंने स्पेशल स्टेटस को लेकर के कुछ नहीं करा है। स्पेशल स्टेटस का जो पेंडोरा है तो मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा है। राज्यपाल ने बीजेपी भी तो करती रही है ना मांग, सहमत है। बीजेपी ने कभी मांग नहीं उठाई विशेष राज्य के दर्जे की। देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है कुछ योजनाओं में ज्यादा पड़ती है। मुझे बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी ने कभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की? नहीं देखिए जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। राज्य की बात है, आप देखिए जहां तक विशेष राज्य की बात है, देखिए कुछ योजनाएं जैसे बता रहा हूं, पेयजल वाली जो योजना है इसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी इतनी बार दिल्ली जाते हैं, एक अच्छा बेटर रिप्रेजेंटेशन देना वहां पे प्रधानमंत्री को, वो ये करते नहीं है, सियासी बातें करते हैं। आप देखिए आज 12 दिन हो गए, आपने राजस्थान की जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया है। सबको पता है राजस्थान के अंदर आप देखिए क्या स्थिति है। सारे जितने भी एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दूसरे राज्यों से लगते हैं, उनके सारे पेट्रोल पंप पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आप देखिए उनका सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी वहां राहत देने की बात नहीं करते। ठीक है विशेष राज्य के दर्जे में ये भी पता है ना, समस्या कहां है? राजेंद्र जी ये भी बताएं कि 25 सांसद आपको दे दिए। के प्रवक्ता को ये भी, हनुमान बेनीवाल ने तो ये तक कहा था कि मैं सांसद बनते ही बात उठाऊंगा विशेष राज्य के दर्जे की। अंदर समस्या कहां है? सुमित जी कांग्रेस की सरकार रही है 10 साल केंद्र में और 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने भी अब आपकी है ना सर, तो क्या कारण थे, किस आधार पर वो टर्न डाउन दिए, थोड़ा वो भी बता दे राजेंद्र जी। आपकी बात कर लेते हैं ना, अब आपकी सरकार है केंद्र में। नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना, मैं अब आपको टेक्निकली बोल रहा हूं कि राजस्थान की परिस्थितियां, चाहे हम 10 के 10 राज्य में आपको गिनाना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश,
मणिपुर, मेघालय, उनसे बेहतर है और इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे राजस्थान को। इनसे नहीं, अवधेश इनसे सर, बेहतर है तो वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अवधेश और सर, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है कि अगर एक राज्य को दिया जाएगा तो अन्य राज्य भी आएंगे, तो कोई ना कोई स्पेशल क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। उस क्राइटेरिया में शायद हम मैं सब ये जानना चाह रहा हूँ कि समस्या कहाँ रही है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा। आप ठीक है दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बोलिए समस्या क्या है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मांग तो लंबे समय से आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। अवधेश सर, नहीं तो कांग्रेस करवा लेती ना, कांग्रेस का आप देखिए अब आपकी सरकार है ना सर केंद्र में, नहीं तो वो स्टेटस बनता नहीं है। आप देखिए अगर अवधेश सर वो स्टेटस नहीं बनता है क्या? तुलना करें तो बनता नहीं है।